इंदौर डायलॉग में आपका स्वागत। चीन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। देखते ही देखते हम चीन से धंधा करने लगे। कभी चीनी पटाखों का बहिष्कार, कभी चीनी माजे का बहिष्कार, कभी चीनी लाइट का बहिष्कार करने की बात करने वाला देश एकदम चीन का मुख्य कारोबारी पार्टनर बन गया। अब आंकड़े बताते हैं कि भारत चीन से कारोबार में बहुत आगे निकल चुका है। इतना आगे कि अब पीछे लौटने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। 2021 की बात करें, चीन से आयात लगभग 45% बढ़ गया, लगभग 45%, और ये अब हो गया है 125 अरब डॉलर से भी ज्यादा। चीन की सरकारी एजेंसी के अनुसार कोरोना काल के बावजूद भारत को इतना निर्यात चीन ने किया। ज्यादा सामान आयात करने का मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ गया। व्यापार घाटा वो होता है जब हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे आयात घाटा कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। तो ये व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया और भले ही सीमा पर हमारा विवाद चलता है, लेकिन कारोबार में कोई रुकावट नहीं है, वो तेजी से फल फूल रहा है। और ये बात अलग है कि कौन लोग हैं जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं चीन के, ये भी एक दिलचस्प बात है। हालत ये कि भारत चीन से जितना माल खरीदता है उतने माल की तुलना में 4 आने माल भी एक्सपोर्ट नहीं करता। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने चीन से सबसे ज्यादा सामान खरीदा। केवल अमेरिका था जो भारत से ज्यादा माल खरीदने वाला था। भारत के बाद सऊदी अरब, इराक, हांगकांग आदि देश हैं जो चीन से माल खरीदते हैं। विदेश व्यापार मंत्रालय लगातार इस कोशिश में रहता है कि चीन से आयात कम हो और व्यापार घाटा कम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आरएसएस के नेता और तमाम नेता कहते रहते कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, लेकिन आराम से चीन से स्मार्टफोन आ रहे हैं, फोन के पुर्जे आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल आ रहा है, टेलीकॉम के उपकरण आ रहे हैं, प्लास्टिक और धातुएं आ रही है, दवाइयों के काम आने वाला कच्चा माल, फर्टिलाइजर, ये सब आयात हो रहा है। 2 साल पहले भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी इसलिए कि आयात थोड़ा कम हो, लेकिन यह फार्मूला काम नहीं कर रहा। आयात और तेजी से होने लगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम पर छोटे मोटे पुर्जे चीन से इंपोर्ट हो। जहां देखो चीन। कई भारतीय कंपनियों ने चीन में अपने दफ्तर खोल लिए और वहां अपनी फैक्ट्री डाल दी है और वहीं से माल इंपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि फला कंपनी द्वारा माल भरा। कई बिजली का सामान बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं, कई कंपनियां हैं जो चीन से माल इंपोर्ट करती है और यहां आके अपना सील सिक्का लगा देती है। ऐसे मामले भी बहुत देखे गए हैं। अभी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बावजूद कच्चा लोहा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कपास आदि का कारोबार चीन के साथ हो रहा है। हमारे नेता अपील करते हैं कि चीन को सबक सिखाएंगे, चीन को सबक सिखाएंगे, लेकिन चीन को कोई सबक सिखाता नहीं है। कारोबार फिर तेजी से होने लगता है और हम कुछ नहीं कर पाते। सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों से झड़प करते हैं। भारत सरकार अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से कहती है कि चीन से सामान मंगाना बंद कर दो। बीएसएनएल और एमटीएनएल से सामान मंगाना, चीन से मंगाना बंद कर देती है, लेकिन दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां चीन से आयात बढ़ा देती हैं। चीन ने भारत ने चीन के 56 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन चीन के मोबाइल आना जारी है। ऐप अपने नए रंग रूप में आ गए हैं और भारत में लोगों के उपयोग में आ रहे हैं। चीन बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है। बहुत सस्ते दाम पर वो उसे भारत में डंप कर देता है और भारत ने बांग्लादेश को जो सुविधाएं दी, उस सुविधाओं का लाभ उठाकर चीनी कंपनियां बांग्लादेश के माध्यम से हमें माल भेज देती हैं। इतना बड़ा व्यापारिक पार्टनर भारत चीन का बन चुका है। इसके बाद भी चीन ने भारत की सीमा पर करीब 60,000 सैनिक तैनात कर रखे। जवाब में भारत को भी इतनी सैनिक तैनात करने पड़े। इस सब का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है।
हमारी सरकार ये चीन से साफ साफ नहीं कहती कि भाई तुम इतने अच्छे हो, हमारे बिजनेस पार्टनर हो, तो सीमा पर सेना हटा लो। लेकिन चीन सीमा पर सेनाओं के जरिए दबाव बनाता रहता है। अब भारत कहता है कि हम उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे चीन से। चीन भी भारत से कारोबार बढ़ाता जा रहा है, और अमेरिका से कारोबार बढ़ाने के लिए चीन ने जैसी उच्च स्तरीय वार्ताएं की थी, वैसे ही उच्च स्तरीय वार्ताएं वो भारत के साथ कर रहा है। यानी भारत में और माल बिके, इसके लिए चीन ने पूरी तैयारी कर ली। चीनी सेना हटती नहीं है, चीनी माल आता रहता है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों से, दूरसंचार विभाग ने कहा था कि चीन के मोबाइल और ऐप भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये हमारा डाटा इकट्ठा करते हैं और बाजारों पर पकड़ बनाने के लिए उस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। वित्त मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने कई चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स के छापे भी मारे। उसके बाद चीनी सरकार बौखला गई और ये कहने लगी कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, चीन की कंपनियों को परेशान कर रहा है। और उसके बाद फिर भारत ढीला पड़ा और चीनी कारोबार फिर बढ़ने लगा। चीन हमेशा ये मांग करता रहता है कि भारत जो कारोबार करता है उसमें पारदर्शिता हो। अब मुश्किल बात यह है कि चीन भारत से जो सामान मंगाता है वो अधिकतम होता है कच्चा, लोहा अयस्क आ गए, एल्यूमिनियम के कुछ अयस्क आ गए, ऐसी चीज़ें वो मंगाता है। कृषि संबंधित सामान मंगाता है और उनमें से बहुत सी चीज़ों को प्रोसेस करता है और फिर भारत को ही बेच देता है। तो पिछले साल देखो तो भारत ने 26 अरब डॉलर से ज़्यादा के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चीन से इंपोर्ट किए थे। 26 अरब यानी 2600 करोड़ डॉलर, ये डॉलर है, इसमें 75 का गुना और कर दीजिए। कितनी बड़ी राशि चीन को हम देते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के लिए। हम चीन से तांबा मंगा लेते हैं, रबड़ मंगा लेते हैं, जूते मंगाते हैं, खिलौने, मोती, सिक्के, नाव में लगने वाला सामान, कॉटन, रेशम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वनस्पति, यहाँ तक कि छतरी तक हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा देश जो हवाई जहाज बना सकता है, ब्रह्मोस मिसाइल बना सकता है, क्या वो छतरियाँ नहीं बना सकता? लेकिन हम छतरियाँ भी चीन से मंगाते हैं। और चाय, कॉफ़ी, मसाले भी चीन से। हम तो चाय, कॉफ़ी और मसालों के ग्लोबल मतलब लीडर हैं, लेकिन फिर भी माल हम चीन से मंगा रहे हैं। तो चीन ने अपने माल की कीमत बहुत कम कर रखी है और भारतीय बाजारों को डंप यार्ड बना रखा है। इस तरह सरकार कुछ भी दावे करे, 2021 में चीन से जो इंपोर्ट बढ़ा है वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब ये कि जो तमाम नेता लोग चिल्लाते रहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, उसका कोई मायने नहीं है। अगर आप चीन के सामान की बराबरी करना चाहते हो तो चीन की तुलना में उससे अच्छे प्रोडक्ट भारत में बनाइए, सस्ते बेचिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ट्रेडर्स और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट चीन से सामान मंगा के बेचते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। उन्हें इस देश की इकोनॉमी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने मुनाफे की चिंता है। और यही देश के लिए सबसे बुरी बात है, बुरी स्थिति। दुर्भाग्य की बात ये कि बातें वे लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि वो इस देश के सबसे बड़े हित चिंतक हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार।